जय हिंद एवरीवन। आते हैं हम वोकैब की नेक्स्ट क्लास में। और आज भी हम पहले की तरह वोकैब को आसान तरीके से याद करेंगे। देखना आपके लिए कितने मेहनत करके आसानी से वोकैब को कन्वर्ट किया है ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको वोकैब को याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना है। एक दो बार आप देखोगे तो आपके खुद ब खुद रिलेट होकर याद हो जाएंगे। और यदि पीडीएफ डाउनलोड करके और रिवाइज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें भी इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और हाँ, क्लास के लास्ट में एक प्रीवियस ईयर बेस्ड टेस्ट दिया हुआ है, उसे भी लगा कर जाना ताकि आप ये पता कर पाओ कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। और वो टोटली बेस्ड होगा पीवाईक्यूज पर, तो ये भी पता लग पाएगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं और हम आसानी से कर पाएंगे या नहीं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड देखते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है ट्रायम्फ। ये ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय। अब देखिए दोस्तों, इसको हमने किस तरीके से रिलेट किया है या फिर हमने इसकी क्या ट्रिक बनाई है। ट्रायम्फ से आप थोड़ा थोड़ा ट्रम्प साउंड देख पा रहे होगे कि ट्रम्प साउंड आ रहा है। तो ट्रम्प का मतलब, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वैसे भी जानते होंगे कि ट्रम्प कौन है, अब इलेक्शन जीत चुके हैं यूएसए का, अब वहां के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो बस यही हमने ट्रिक में इंक्लूड किया है। तो हमारी ट्रिक बनी कि ट्रम्प यूएसए में विजय के बाद प्रेसिडेंट बने। तो अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रम्प से रिलेट कर लिया हमने विजय। तो ट्रम्प का मतलब होता है विजयी होना, विक्ट्री होना। बस अब ये वर्ड आपके हमेशा याद रहेगा, आप कभी भी इस वर्ड को भूलने वाले नहीं है। जब भी आप ट्रायम्फ पढ़ेंगे तभी आपको ट्रम्प का फेस ध्यान आएगा और आप आसानी से लगा देंगे विजय। अब हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होंगे हमारे सक्सेस, अचीवमेंट और विक्ट्री। यदि हम एंटोनिम्स की तरफ जाएं तो फेलियर, डिफीट और डिसअपॉइंटमेंट। दोस्तों, यदि आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी ध्यान से देखें तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक स्लाइड में कम से कम हम 8 से 9 वर्ड करने वाले हैं, जिससे आपके और बहुत सारे वर्ड याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्यूबियस। अब इसकी क्या ट्रिक है या फिर इसका पहले मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब होता है स्पष्ट या फिर संदेह होना, किसी चीज का डाउट होना। तो बस ड्यूबियस को हमने ब्रेक किया डाउट प्लस अस से। तो ड्यूबियस जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वहां दो वर्ड का साउंड आ रहा है, डाउट प्लस अस। अब इस डाउट और अस से हमने ट्रिक क्या बनाई वो जान लीजिए। ट्रिक है हमारी डूबा या नहीं डूबा, हमें संदेह। तो हमें का मतलब अस, तो आप इससे रिलेट कर लेना डूबा या नहीं, हमें संदेह। अब इससे पिक्चर के माध्यम से कैसे हम याद कर सकते कि कोई बच्चा था, वो एक तरफ तो डूब नहीं रहा, एक तरफ डूब रहा है। तो जो दूसरा बच्चा सोच रहा है वो डाउट में है कि ये बच्चा डूबा है या नहीं डूबा। तो डूबियस का मतलब हो गया स्पष्ट या फिर संदेह। अब ये वर्ड आपको हमेशा याद रहेगा कि ड्यूबियस का मतलब था हाँ डाउट। डाउट क्या था कि बच्चा डूबा है या नहीं डूबा। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो डाउटफुल, सस्पिशियस और प्रॉब्लमेटिक, ये इसके सिनोनिम्स हुए। यदि हम एंटोनिम्स की तरफ जाएं तो सर्टेन, श्योर और अनडाउटफुल, ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परफ्लेक्स। परफ्लेक्स में का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। परफ्लेक्स का मतलब होता है हैरान होना, सरप्राइज्ड होना, ठीक है, किसी चीज को देखकर चौंक जाना। और मैं यकीन से कह सकता हूँ दोस्तों, ये वर्ड आपके हमेशा याद रहने वाला है। जब मैं ट्रिक बना रहा था या फिर मैंने इसको अरेंज किया तब बहुत ज्यादा मुझे हंसी आई और ये वर्ड बिल्कुल परमानेंट मेमोरी में जा चुका है। देखना कितनी शानदार ट्रिक है। देखिए, जब आप परफ्लेक्स प्रोनाउंस कर रहे हैं तो फ्लेक्स जैसा साउंड आ रहा है, तो बस यही हमारी ट्रिक बनी। अब ट्रिक क्या है कि दोस्त के सिलेक्शन वाले फ्लैक्स ने मुझे हैरान कर दिया। अब आप खुद भी जानते हो कि जब आपके दोस्त का सिलेक्शन हो जाए और उसकी फोटो फ्लैक्सों पर चली जाए तो आपको क्या होगा, हैरान होगा। हैरानियत होगी कि अरे
इसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, या फिर इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। तो एक तो ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर जो ट्रिक हमने बनाई है वो देखिए कितनी शानदार है। ये कोई बच्चा था जो सेलेक्ट होकर, जिसका फोटो सेलेक्ट होकर बैनर पर लगा दिया गया, फ्लैक्स पर लगा दिया गया। अब दूसरा बच्चा था, ये सोच रहा है भाई मेरे में क्या कमी थी जो इसका सिलेक्शन हो गया, तो मतलब इसको हैरान हो रहा है, और इसके तो गाल भी लाल है ना, उससे ज्यादा। तो अब आपके याद हो जाएगा कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से क्या था कि अरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया और वो उसका फोटो फ्लैक्स पर चला गया, और मेरे में क्या कमी थी, ठीक है। वैसे ही नीचे वाला ज्यादा शानदार दिख रहा है, तो इसका होना चाहिए था, तो इसलिए हैरानियत भी से ज्यादा हुई। तब आपके हमेशा ये वर्ड याद रहेगा कि परप्लेक्स का मतलब होता है हैरान हो जाना। यदि हम सिनोनिम्स देखें तो सरप्राइज, एस्टोनिज, बैफल और बिविल्डर, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स देखें तो क्लियरिटी, एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन और ऑर्गेनाइज। तो याद रखना बच्चों, ये भी वर्ड उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक वर्ड। तो इन सबको आप नोट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ के थ्रू याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का मीनिंग क्या होता है ये जान लीजिए। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी। वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बातें बनाता है, इधर उधर की बातें करता है, तो उसे हम गैरुलस बोलते हैं। अब इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई है वो देखिए, गोलूसा। तो आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, गोलूसा। अब गोलूसा क्या है, अब ये देखिए गोलूसा से हम ट्रिक क्या बनाई है कि गोलूसा तू बातें बहुत करता है या बातें बहुत बनाता है। बस यही हमारी ट्रिक है। और उससे रिलेट कैसे कर सकते हैं, देखिए ये कोई महिला मित्र होगी इसकी, और लड़का बार बार बढ़ाई कर रहा है या फिर अच्छी चीजें बता रहा है, तो लड़कियां नहीं होती शर्मा कर क्या कह देती है, गोलूसा तू बहुत बातें बना रहा है। बेशक उन्हें पसंद आ रही है, लेकिन उसके बाद भी वो कहती है कि अरे नहीं बहुत बातें बनाता है तू। तो बस वही गोलूसा हमने पकड़ लिया, गोलूसा का मतलब है बातूनी। यदि हम सिनोनिम्स की तरफ जाए तो सिनोनिम्स क्या होंगे, टोकेटिव, वर्बोज और चैटी या फिर लोक्वेसियस। यदि हम एंटोनिम्स की तरफ जाए तो एंटोनिम्स होंगे रेटिसेंट, ठीक है, टैसिटर्न, कंसाइज या फिर क्वाइट। तो इसके ये एंटोनिम्स हो जाएंगे अपोजिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा लोइटर। अब लोइटर का मतलब जान लीजिए क्या होता है। लोइटर का मतलब होता है आवारगी, इधर उधर फिरने वाले, थाली डोलने वाले, ठीक है, फ्री रहने वाले, उन्हें हम लोइटर कहते हैं। अब इसको हमने रिलेट करा लुटोरे से, ठीक है, लुटेरे। अब लुटेरे क्या होते हैं, यहाँ आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है, बिहेवियर। तो ट्रिक क्या बनी हमारी वो देख लीजिए कि लुटेरे सारे दिन आवारगी करते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा जो लुटेरे होते हैं वो क्या करते हैं, इधर उधर आवारगी करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो बस वही हमारी ट्रिक है, लोइटर रिलेटेड टू लुटेरे, और जिसका मतलब है आवारगी। यदि हम इनके सिनोनिम्स जाए तो लिंगर, लोफ, आइडल और पोटर हमारे सिनोनिम्स होंगे। यदि हम एंटोनिम्स पढ़े तो हरी, कैरियर और स्पीड, मतलब जो आवारा नहीं होगा, जिसके पास टाइम नहीं होगा, वो जल्दबाजी में होगा। तो इसका दूसरा मीनिंग जल्दबाजी भी होता है, ठीक है, एंटोनिम्स में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनगल्फ। एनगल्फ की ऐसी ट्रिक है स्टूडेंट, आपके परफेक्ट माइंड में जाने वाली है, ठीक है, एक बार में। वो क्या है देखिए, पहले एनगल्फ का मतलब देख लेते हैं। वो है निगल जाना, हड़प लेना, किसी चीज को हथिया लेना, वो इसका मतलब होता है एनगल्फ का। अब हमने ट्रिक क्या बनाई, ट्रिक है हमारी इनगल्फ। आपको ये वर्ड याद रख देता है, इनगल्फ। इनगल्फ से ट्रिक क्या बनेगी वो जानिए। इन गल्फ ने कितने जहाज निगल लिए हैं, बस आपको ये लाइन याद रखनी है, इन गल्फ ने कितने जहाज निगल लिए हैं। अब गल्फ क्या होती है, आप जानते होंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। तो ये क्या है, गल्फ है, खाड़ी है। तो इनमें यदि जहाज जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, निगल जाएंगे, मतलब अपने अंदर समा लेगी वो गल्फ। तो बस यही हमारी ट्रिक हुई कि इन गल्फ ने कितने जहाज निगल लिए हैं। अब आपके एनगल्फ याद हो गया होगा आई थिंक। चलिए सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। इनंडेट, डिलज, स्वैम्प और इमर्स, इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। यदि एंटोनिम्स की बात करें तो ड्राई, नेग्लेक्ट और अनकवर इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपके वर्ड क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लेमेंट। लेमेंट
वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है विलाप, रोना, पछताना या फिर दुखी होना। ये लेमेंट का मतलब है। अब लेमेंट को हमने किससे रिलेट किया वो देखिए। एक वर्ड है लामत। मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा कि उस वर्ड को ब्रेक करके ही एक ट्रिक बनाई जाए, जिससे कि बहुत सारे वर्ड जब लास्ट में हो जाएंगे तो ऐसा ना हो कि वर्ड अलग और ट्रिक अलग याद करनी पड़े, नहीं, उसी में से याद करने की कोशिश है। और आई होप आपको मतलब अच्छा भी लग रहा होगा कि इस तरीके से याद करना पड़ रहा है, और वो क्या आसान भी लग रही होगी। जब हम लास्ट में टेस्ट करेंगे आपको इतना विश्वास हो जाएगा अपने ऊपर कि अरे मैंने भी याद कर ली। तो इस तरीके से, तो इस वर्ड को याद रखना, लाम मत। अब लाम मत से ट्रिक क्या बनाइए। देखिए एक बच्चा था जो रो रहा था। अब वो दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं कि भाई उसे मत ला, वह अभी रो रहा है। कहते नहीं है भाई उसे मत लेकर आओ फंक्शन में या कहीं भी, वह रो रहा है। तो बस यही हमारी ट्रिक हुई, ला मत, रो रहा है। तो बस ये एक स्टूडेंट था, बच्चा था, इससे कह रहे हैं भाई उसे मत लेकर आ, रो रहा है। यदि हम सिनोनिम्स की तरफ जाएं तो वो होंगे वीपिंग, क्राइंग, मोन, विवेल और रिग्रेट। ये सब किसके, पछतावा, विलाप, रोने के सिनोनिम है। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो सेलिब्रेट, रिजॉइस, ग्लोरी और डिलाइट। इन सब का मतलब क्या होता है, खुशी मनाना, है ना, हंसना या फिर हैप्पी होना। तो वो सब एंटोनिम्स में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब क्या होता है, अल्पभाषी, जो कम बोलता हो। वह व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो, शांत रहता हो, उसे हम टेसिटर्न कहते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या बनाई है वो देखिए। आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, ताकि और टर्न। तो ताकि और टर्न को आप याद रख सकते हैं। अब ट्रिक क्या है वो देखिए कि यह लड़की बहुत खामोश रहती है, कुछ करो ताकि वह टर्न होकर बोलने लगे। ये हमारी ट्रिक है। आपने भी अपनी क्लासरूम कॉलेज वगैरह में देखा होगा कि कोई लड़की है आपके ग्रुप में ही है, बट वो बहुत कम रहती है, कम बोलती है, खामोश रहती है। तो उससे और अदर जो ग्रुप के मेंबर है वो क्या कह रहे हैं, भाई कुछ तो ऐसा करो ताकि वो टर्न होकर मतलब मुड़ के कुछ बोल सके। तो बस देखिए एक लड़की है जो बिल्कुल शांत रहती है, अल्पभाषी है, कुछ नहीं कहती किसी से। तो और कुछ एक ग्रुप है जो ये प्लान बना रहा है कि इसे किस तरीके से टर्न करके बुलवाया जाए। तो बस ये अब आपके याद रहेगा टैसीटर्न। यदि हम सिनोनिम देखें तो रेटिसेंट, कंसाइज, क्वाइट एंड साई इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो टोकेटिव, वर्बोज और लोक्वेशियस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। आई होप आपके ये वर्ड भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं फैसिलिटी, फैसिलिटेट। अब इसकी मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। फैसिलिटेट, अब इसका मतलब होता है सुगम, आसान बनाना। अब हमने फैसिलिटेट को रिलेट करा फैसिलिटीज से, और फैसिलिटीज क्या करती हैं वो जानिए हमारी ट्रिक में है। ट्रिक क्या है कि फैसिलिटीज हमारे जो जीवन है उसको सुगम बना देती हैं, सरल बना देती हैं, ठीक है। तो फैसिलिटीज को आप याद रखोगे फैसिलिटेट के लिए। अब फैसिलिटीज क्या क्या, देखिए जैसे कार है, मोबाइल फोन है, बिल्डिंग है, घर है। तो ये सब क्या है, फैसिलिटीज है हमारे जीवन की, जो हमारे जो जीवन है उसे सुगम बना देती है। गाड़ी से आप कहीं भी आ जा सकते हैं कम टाइम में। आप इतनी दूर बैठकर फोन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी एक क्या है, फैसिलिटी है जो आपके लाइफ को बहुत अच्छा बना रही है, सुगम बना रही है, आसान बना रही है। तो बस यही हमारी ट्रिक हुई। तो फैसिलिटी से आप याद रखेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो सिंप्लीफाई, स्मूथ, प्रमोट और इजी, ये क्या है इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स देखें तो ब्लॉक, सीज, डिले और ऑब्स्ट्रक्ट क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जिनका मतलब होता है रुकावटें। नेक्स्ट है हमारा रेमेंट। रेमेंट वर्ड आपको एक बार में याद होने वाला है, क्योंकि इसका मतलब होता है कपड़ा। रेमेंट मीन्स कपड़ा, और रेमेंट से साउंड आ रहा है रेमेंट का। और आप सभी इससे वेल नोन होंगे। रेमेंट एक क्या है, एक ब्रांड है जिसके कपड़े आते हैं मार्केट में, और बहुत बड़े बड़े लोग पहनते हैं, और अच्छी मतलब क्वालिटी वाले कपड़े ये प्रोवाइड कराते हैं रेमेंट। तो रेमेंट रिलेटेड टू रेमेंट। अब इससे कैसे रिलेट किया कि रेमेंट के कपड़े आते हैं और सभी लोग पहनते भी हैं, बस वही है रेमेंट कपड़े। तो यदि हम सिनोनिम्स की तरफ जाएं तो क्लोथ्स एंड गारमेंट्स,
बस यही इतना याद रख लेना, ठीक है। आई होप इसको आप अच्छे तरीके से याद कर पाए होंगे। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं महमूद। महमूद आपकी लाइफ के ऊपर है, ये देखते हैं। इसका मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। महमूद विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है, बिग इसका आंसर होता है। अब हमने ट्रिक क्या बनाई है, मामा प्लस माउथ। आपको महमूद के लिए एक वर्ड याद रखना, मामा प्लस माउथ। अब मामा प्लस माउथ से कैसे कर सकते हैं कि एक बच्चा था जिसका मामा है, उसका माउथ क्या है, बड़ा है, ठीक है। आप अपने मामा को भी ले सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल याद करने के लिए कि मामा का जो माउथ है वो बहुत बड़ा है। बस ये बच्चा हंस रहा है या फिर बातें कर रहा है कि मामा का माउथ तो बहुत बड़ा है, तो बस वही हमारी ट्रिक हुई कि मामा का माउथ बहुत विशाल है। आई होप आपको ये वर्ड अब याद हो गया। चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स होते हैं ह्यूज, इनॉर्मस, गेंट और मैसिव। इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो होंगे टिनी, माइक्रो, स्मॉल और मिनट। इन सब का मतलब क्या होता है, छोटा, स्मॉल। चलिए आई होप ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा सली। देखिए जो भी ट्रिक है बच्चों, वो सब आपको एक याद कराने के लिए एफर्ट लगाए गए, इनकी वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता, बस सिंपल ही है। वो कैब आप सभी को पता है कितना ज्यादा परेशान करती है एग्जाम में। हम कैसे करके बस वर्ड याद रखना चाहते हैं और रख लीजिए। आपको कैसी भी ट्रिक बनानी पड़े, अच्छी गंदी कैसी बनानी पड़े, बस आपके वर्ड याद रहना चाहिए और जो एग्जाम में आया है उसको आप आंसर लगा पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सली। अब सली को हम का मतलब क्या होता है, वो होता है कलंक, दाग लग जाना, ठीक है, गलत इल्जाम लग जाना, ठीक है। इल्जाम लगना या फिर कलंक लगना एक ही बात है। अब सली को हमने रिलेट किया, वो देखिए किससे, कि कलंक लगने के बाद उसे सूली पर चढ़ाना पड़ा या फिर चढ़ना पड़ा। अब आप गांव देहात में रहते हो, वहां भी देखते हो कि कलंक लग जाता है तो उसमें क्या होता है, या तो सूली पर चढ़ा दिया जाता है या फिर वो चढ़ जाता है नॉर्मली। तो अब हम ऐसे याद कर सकते हैं, सली का मतलब सूली, बस, ठीक है। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम्स होंगे करप्ट, टार्निश, डिसऑनर और डिसग्रेज। इसके क्या होंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखें तो ओनर, प्रेज, अपग्रेड और एनहेंस इनके एंटोनिम्स होंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्ड फिनिक्की। फिनिक्की को देखिए, इसका मतलब क्या होता है, पहले नखरेबाज, मतलब ऐसा व्यक्ति जो नखरे दिखाता हो, डिमांडिंग शो करता हो या फिर नाक चढ़ा लेता हो, उसे हम फिनिक्की बोलते हैं। अब इसका रिलेट किससे किया या फिर इसकी ट्रिक क्या है वो जानिए। ट्रिक है हमारे पास कि फिर निक्की तूने नाक चढ़ा ली। मतलब आपके ग्रुप में किसी भी लड़की का नाम ले लीजिए, निक्की है, और वो क्या करती है, बार बार नाक चढ़ा लेती है किसी भी बात से, किसी भी प्लान से। तो वही हमने ट्रिक बना ली कि फिर निक्की तूने नाक चढ़ा ली। तो फिनिक्की का मतलब क्या हो गया, नखरेबाज। यदि हम सिनोनिम्स देखें तो फास्टिडियस, डिमांडिंग, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और यदि हम एंटोनिम्स देखें तो अनडिमांडिंग, फ्लेक्सिबल और लीनियंट। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं टेस्ट। अभी आप ये देख पाओगे कि हमने इस वीडियो से कितना सीखा, और जो प्रीवियस ईयर वोकैब आई है या फिर वर्ड आए हैं, क्या हम उनको अब लगा पाएंगे, बस उसी के लिए टेस्ट है। तो आप लास्ट तक देखना और देखना कि कितना आपकी वोकैब में सुधार हुआ है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिनिक्की। अब देखिए यही वर्ड सीजीएल 2021 के टायर 1 में आया हुआ है। बाकी और एग्जाम में भी आते रहते हैं, बट मैंने एक ही प्रॉपर उठा लिया ताकि आपको ये बताया जा सके कि ये जो वर्ड है ये सब प्रीवियसली आए हुए हैं, अपने तरफ से कोई नहीं है। तो अब देखिए फिनिक्की के जो आपके पास ऑप्शन है वो है इंटरेस्टिंग, एब्जॉर्बिंग, अट्रैक्टिव और डिमांडिंग। तो आपको तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपने बता दी फिनिक्की का मतलब था निक्की नाक चढ़ा लेती है, मतलब डिमांडिंग शो करती है। तो हमारा आंसर आ गया डी, डिमांडिंग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा महमूद। अब देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में आया है, और महमूद को हमने किससे याद किया था, मामा का माउथ क्या था, बहुत बड़ा था। बस यही तो हमारी इस वीडियो की खास बात है और इस सीरीज की, कि आपको वर्ड इमेजिनेशन से याद हो जाएगा। अब आपके सामने ऑप्शन है माइक्रो, स्मॉल, टीनी या फिर गैंट। तो वर्ड आया हमारा गैंट, जिसका मतलब होता है विशाल, बड़ा। नेक्स्ट वर्ड है सली। अब सली अभी आपने याद किया था, सूली पर चढ़ गया था, है ना। और देखिए ये एमटीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन।
तो सूली का मतलब था कलंक लगा था उस पर। बस देखिए, प्रेज, अपग्रेड, ऑनर या टार्निश, तो आंसर होगा टार्निश। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लोइटर। अब लोइटर वर्ड क्या था कि लुटेरे थे, है ना, क्या कर रहे थे, आवारगी कर रहे थे। तो बस ये एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास लोफ, हरी, कैरियर, सिविल। तो क्या था, लोफ। तो लोफ से लोफर भी याद कर सकते हैं, और लोफर क्या करते हैं, आवारगी करते हैं, इधर उधर फिरते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट। अब फैसिलिटेट हमने वर्ड किससे याद किया था, फैसिलिटीज से। और फैसिलिटीज क्या करती है, हमारे जीवन को सरल बना देती हैं। तो बस यही हमारा ऑप्शन सी देखिए, सिंप्लीफाई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा परफ्लेक्स। अब परफ्लेक्स तो याद हो गया होगा, वो लाल गाल वाला बच्चा है ना, उसको सरप्राइज हो गया कि मेरे दोस्त को फोटो फ्लैक्स पर ले लिया, मुझे नहीं लिया, मतलब क्या कमी थी मेरे में। तो ऑप्शन देखिए, क्लियरिटी, एक्सपेक्ट, ऑर्गेनाइज या फिर एस्टोनीज। तो सही आंसर होगा हमारा एस्टोनीज। अब ये देखिए सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा लेमेंट। अब लेमेंट हमने किससे याद किया था, लेमेंट याद किया था हमने लामत। लामत क्यों, क्योंकि वह रो रहा था। तो रो रहा था, तो इसलिए क्या आएगा इसका, बिवेल, ग्लोरी, हैप्पी या रिजोइस। तो इसका आ जाएगा हमारा सही आंसर बिवेल। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायम्फ। अब ट्रायम्फ देखते ही आप लगा पाओगे, अरे सर आपने बताया था कि विक्ट्री, मतलब ट्रम्प जी की क्या हुई है, विक्ट्री हुई है, कहां पर, यूएसए में, और प्रेसिडेंट बन गए हैं। बस ऑप्शन में देखिए कहां पर विक्ट्री रिलेटेड है, डिफीट, फेलियर, प्रॉब्लमेटिक या फिर विक्ट्री। यस, सही जवाब है आपका विक्ट्री। नेक्स्ट हमारा ड्यूबियस। अब ड्यूबियस किस में था कि डाउट अस, मतलब हमें डाउट है कि ये डूबा है या फिर नहीं डूबा। बस अब ढूंढ लीजिए डाउटफुल कहां पर है। यस, तो सस्पिशियस भी क्या होता है, संदेह होता है। अब देखिए कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को लगा पा रहे हैं। बस यही कहना चाह रहा हूं मैं आपसे दोस्तों, कि इस सीरीज को आप फॉलो करते जाएं। लास्ट में देखना आपके कितने वर्ड रिवाइज हो जाएंगे। दूसरा, यदि आप इन वर्डों को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और सपोज करो आपके पास 30 40 क्लास की पीडीएफ आपके पास हो गई, और आपको एग्जाम देने जाना है किसी भी चीज का जिसमें इंग्लिश आती है। सिर्फ आप 2 घंटे उन पीडीएफ को यदि देख भी लोगे ना, तो आपको इमेजिनेशन से याद हो जाएगा, अरे सर ने ट्रिक क्या बताई थी, और ट्रिक लिखी हुई है ऑलरेडी। तो 2 घंटे के अंदर अंदर आप कम से कम 2 ढाई हजार वर्ड रिवाइज कर सकते हैं। और फिर आप सभी को पता होगा कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, क्योंकि आप ऑप्शन वाइज या फिर एलिमिनेशन मेथड से या डायरेक्ट लर्निंग से आप लगा पाओगे। बस यही तो फायदा है। देखिए गैरुलस था, अब गैरुलस में वो लड़की क्या कह रही थी, गोलू सा क्या करता है, बहुत बातें करता है। तो बताइए क्या ऑप्शन है, टोकेटिव। तो टोकेटिव इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये हमारी क्लास की लास्ट था। अब आपको क्या करना है कि इसको दोबारा देख लेना है या रिवाइज कर लेना है, ताकि आपके वोकैब परमानेंट माइंड में जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और बताना कि आपको इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और क्या वर्ड याद हुआ या नहीं हुआ। तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा मतलब आप बताना कि किस तरीके से हम और चेंज कर सकते हैं, या फिर ये बेटर तरीका है वोकैब को याद करने का। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।